हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंट इफ। एंड साथ में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर क्या है, एक सिनेरियो दिया गया है अटेंडेंस रजिस्टर का, जो कि अप्रैल मंथ का अटेंडेंस रजिस्टर है। एंड इसमें कुछ टोटल 20 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके कुछ इस तरीके से अटेंडेंस बनाए गए हैं, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। जिसमें पी जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ए है वो एब्सेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर इस तरीके से कोई सीट है और आपको ये अगर काउंट करके बताना है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग एब्सेंट हुए हैं, कितने टोटल काउंट है, उसका काउंट करके आपको बताना है, तो किस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं एक्सेल में, अगर हम लोग के पास इस तरीके से टेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पर बहुत इजीली एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंड क्विकली हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम काउंट इफ का फंक्शन हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू काउंट इफ हमने लगा दिया, COUNTIF काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये पूरा जो अटेंडेंस का रेंज है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर P, कैपिटल P एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम क्लोज करेंगे और साथ में ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। करने के बाद अगर हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट होके आ गया कि कितना अटेंडेंस है। टोटल इसका जो अटेंडेंस है 5 डेज है। टोटल मंडे टू सैटरडे मीन्स 6 डेज में 5 डे इनका अटेंडेंस लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट है। अगर इसको हम ड्रैग कर देंगे तो सारे एम्प्लॉयज का देखिए ऑटोमेटिकली अटेंडेंस कैलकुलेट होके आ गया ना। अब इसी तरीके से अगर हमें अटेंडेंस सबका जो कैलकुलेट करना है, मतलब एब्सेंट अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वल टू हम यहाँ पर लगा दिए, फिर से हम काउंट इफ यहाँ पर हम लगा सकते हैं। काउंट इफ में फिर से हम लोग क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक, सैटरडे तक। देन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए हम लोग लिखेंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एब्सेंट का भी कैलकुलेट करके नंबर्स में बता दिया कि कौन सी एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट है, कौन एब्सेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग काउंट इफ एंड हम लोग काउंट इफ के यूज से हम लोग टोटल अटेंडेंस एंड एब्सेंट को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट है कि काउंट इफ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसी से इस मतलब पूरे जो सीट में बना हुआ है जिसमें इनका अटेंडेंस चढ़ा हुआ है, इसमें से अगर हमें ये हाईलाइट करना है कि जो ए है, अटेंडेंस जिसमें मतलब एब्सेंट लगा हुआ है, वो ए को रेड फिल करके हाईलाइट कर दिया जाए। ठीक है, जिससे क्या है कि हमें अटेंडेंस शीट में समझ में आ जाए कि कौन से डेट पे कौन सी एम्प्लॉय एब्सेंट है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें पूरे रेंज को, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर जाने के बाद आपको मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्लिक करने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स, एंड हाईलाइट सेल्स रूल में जाने के बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो इक्वल टू पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट इक्वल टू, हमने यहाँ पर कर दिया ए। तो जैसे हम ए प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ओके करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो ए है जहाँ पर भी वो एब्सेंट होके आ गया, मतलब वहां पर रेड फिल होके आ गया कि ये डेट पे डेज पे ये लोग एब्सेंट हैं। और अगर हम यहाँ पर किसी के भी वैल्यूज को चेंज करते हैं, सपोज कीजिए मैं इस पी को चेंज करके ए करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जैसे हम ए प्रेस करेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा और साथ में ये भी आपके हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आपके पास भी कोई ऐसे अटेंडेंस रजिस्टर है जिसमें आपको काम करना हो और आपको काउंट करना है कि कितने डेज प्रेजेंट है, कितने डेज एब्सेंट है, तो आप इस तरीके से काउंटिव फंक्शन को यूज करके आप देख सकते हैं, साथ में काउंट कर सकते हैं। और एब्सेंट के लिए भी सेम यही फॉर्मूला से हमने एब्सेंट ऑप्शन को भी कैलकुलेट कर लिया। साथ में अगर इसी सीट पे अगर आपको बोल दिया जाए कि जो भी एब्सेंट है उसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिलेक्ट को मतलब जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन होम टैब में जाने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे और यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल में इक्वल टू ऑप्शन को यूज करके हम वहाँ पर ए प्रेस कर सकते हैं कि ए एब्सेंट को डिनोट कर रहा है। एंड यहाँ से भी हम लोग फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, मीन्स कलर वगैरह चेंज करना हो तो कर सकते हैं।
तो इसको हम लोग ओके करने पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आज के सेशन। इसमें आज हमने जो डिस्कस किया है वो है हमने काउंट इफ एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम लोग ने देखा अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।